हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। इसमें हमें दिया है फर्स्ट 10th क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। किस तरह से ये फिगर जो है वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और कौन सी इसकी दो साइड्स पैरेलल होंगी। देखो, ट्रेपेजियम होने के लिए हमारे पास दो साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल होनी चाहिए, दो साइड्स। ठीक है, कोई दो, चाहे ये दो पैरेलल हो या ये दो पैरेलल हो, हम बोल सकते हैं वो फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपेजियम है। उसके लिए हमारे पास देखो, यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल है और ये एंगल दिया है, तो इसी की मदद से देखेंगे। हमें पता है अगर इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं 100 + 80 इक्वल टू कितना आ जाता है, 180 डिग्री। तो अगर ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल वो होता है जो दो लाइन को कट करता है। जैसे दो लाइंस थी, इनको इसने कट किया, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के अंदर वाली साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, अगर दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, तो जिन दो लाइंस को वो टच कर रही होगी वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूं 100 + 80 इक्वल टू 180। तो ये कौन से एंगल्स है, सिंस दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल एंड ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंड आर सप्लीमेंट्री, और इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री, एंड आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल है दोनों, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम है 180 डिग्री। अगर कभी भी ऐसा हो जाए, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो जाए, तो जिनको वो टच कर रही होती है वो लाइंस पैरेलल होती है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं KL इज पैरेलल टू NM हो गया पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होगी, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको, अलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको। तो अगर इनका सम 180 हो जाए तो दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल। तो ये होगी मेरी पैरेलल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक जोड़ा पैरेलल हो, क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम। सो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, क्वाड्रिलेटरल KLMN इज ए ट्रेपेजियम। ये हो गया ट्रेपेजियम, बिकॉज क्यों, वन ऑफ इट्स पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, वन ऑफ इट्स पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, एक जोड़ा पैरेलल साइड का इसके पास, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। तो ये बताना था हमें कि ये क्यों ट्रेपेजियम है, वो बता दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10, इतना नोट कर लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.27। ये जो फिगर दी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, एंगल C निकालना है। ये कौन सी फिगर है, फिगर 3.28। तो इसमें हमें बोला कि एंगल C निकालो अगर AB पैरेलल है DC के। AB अगर DC के पैरेलल है तो एंगल C निकालना इजी है, क्योंकि हमें पता है कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उसको जो टच कर रही होती है, कट कर रही होती है, वो ट्रांसवर्सल होती है। तो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर साइड पे जो दो एंगल बनते हैं, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मैं लिख सकता हूं 120 प्लस एंगल C, 120 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इनको हम अलाइड एंगल्स भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कराया। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इनको। यहाँ पे रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। यह आ गया एंगल C। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल P एंड S। P की वैल्यू निकालनी है और S की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर SP पैरेलल है RQ के, SP ये वाली और RQ ये वाली अगर पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सेम ये एंगल और ये एंगल, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। यहां से एंगल P निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस SP पैरेलल टू RQ, अगर SP RQ के पैरेलल है, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल P प्लस 130, एंगल P प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल से, ये
को इंटीरियर एंगल्स। अब ये भी लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, या को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है, एंगल पी कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ये निकल गया। आगे एस भी निकालना है। देखो एस कैसे निकालेंगे, ये एस ये निकालना है। अब देखो निकाल लेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे 130, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होंगे ना, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। ये फिगर कुछ ट्रेपेजियम दिख रही है, पैरेललोग्राम नहीं है। अगर पैरेललोग्राम होता तो ये भी 130 डिग्री हो जाता। अब हमें पता है ये जो निशान होता है ये 90 का होता है। अगर ये 90 है तो ये एस हम निकाल सकते हैं सेम वैसे ही, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है। इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। तो मैं लिख सकता हूं एंगल एस प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये प्लस है तो जाएगा माइनस, एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एस की वैल्यू भी आ जाएगी। जब एंगल एस की वैल्यू भी आ जाएगी, आगे क्या बोल रहे हैं अब, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। ठीक है, क्या एंगल पी को निकालने का कोई और मेथड है? तो हाँ है बिल्कुल, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल पता चल गए, चौथा हम निकाल सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिख देंगे यस देयर इज अनदर मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी, दैट इज कौन सा मेथड है? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। उससे हमें करके नहीं दिखाना है, ठीक है, करके अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा देना। इन सबका सम 360 हो गया, तो फिर लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है तो इधर प्लस के होंगे, उधर भेजेंगे माइनस के, तो बस आ जाएगा एंगल पी। तो हमें जस्ट पूछ रहे थे कि कोई और मेथड है क्या, तो हमने बताया यस, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हम निकाल सकते हैं कौन सा एंगल पी, जब हमारे पास ये भी निकल जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके साथ ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।